जहां भी मेरे तेरे का भाव आ गया वहीं विवाद भी शुरू होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जब बहुत पक्षपात करने लगते हैं, मोह ममता में पड़ जाते हैं, तो फिर जो स्थिति हुआ करती है वो विनाश वाली ही स्थिति होती है। कल्याण उसी का होगा जो मोह से ऊपर उठकर जिएगा। तो इस कथा में जो कथानक मैंने आपको सुनाया, इसमें विचारणीय बात यही है कि मोह बहुत भयंकर चीज है। और अगर इसको समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझ लीजिए कि कोई भी चीज हम दुनिया में प्राप्त करते हैं तो उसके साथ आसक्ति तो होती है। आसक्ति होना, अटैचमेंट होना, लगाव हो जाना, उसे पकड़े रहना, क्योंकि धृतराष्ट्र का अर्थ ही होता है, धृत कहते हैं पकड़ना, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, राष्ट्र को जो कब्जा जमाए बैठा है उसका है नहीं। पराई चीज को भी अपना मान लेना। आपने देखा होगा कि लोग उधार ले लेते हैं ना, उधार पर चुकाते नहीं, और अगर चुकाना भी पड़ जाए मजबूरी में तो 100 रुपए लिए हैं तो एक साथ 100 नहीं देंगे। कोशिश तो यही होगी एक एक रुपया करके वापस करें, जिससे उसके काम में आए ही नहीं बिल्कुल भी। और अगर ज्यादा कोई दबाव डाले तो फिर क्या करते हैं, 10-10 रुपए करके पूरे 10 महीने में लौट आएंगे। और जब देने की बारी आती है तो ऐसे देते हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे होते हैं, क्योंकि पकड़ के रखने की आदत हमारी है। तो ये भी तो एक धृतराष्ट्र वाला ही रूप है ना। दूसरे की चीज को धन्यवाद पूर्वक वापस करना चाहिए, लेकिन हम लोग धन्यवाद की तो बात क्या, यहां तो बात वो है जो आगे जाकर आपको बताई जाएगी कि किस तरह से इस मोहांध व्यक्ति का पुत्र ये कहता है कि 5 गांव भी मैं देने वाला नहीं हूं बिना लड़े। हिम्मत है तो लड़कर लो। आप सोचिए मोह व्यक्ति को कहां तक लेकर जाता है। अगर देखा जाए तो मोह भी प्रेम का ही एक रूप है। प्रेम का एक रूप इसलिए है कि प्रेम जब एक जगह टिक जाता है और लेना ही जानता, देना नहीं, तब वो प्रेम मोह बन जाता है। बहता हुआ पानी जब रुक जाता है ना, एक जगह सड़ जाता है, दुर्गंध देने लगता है, तो उस रुके हुए पानी को ही आप समझ लीजिए वो मोह वाली स्थिति है। बहता हुआ पानी जो निर्मल है और सिंचाई करते हुए और प्यास बुझाता हुआ जो जिंदगी दे रहा है उसका नाम है प्रेम। जो दूसरों को जिंदगी दे उसे प्रेम कहते हैं, जो केवल अपने को पाले उसे मोह कहते हैं। अब इससे भी मजे की बात देखिए, आखिर में मौत जो रुलाती है, तो मौत के जो 9 दूत हैं उनमें मोह भी एक दूत है। तो कहते हैं मौत नहीं रुलाती, मौत का दूत रुलाता है। मौत का दूत है मोह। जितना मोह होगा वही रुलाएगा। क्या याद आता है आखिर में? जिस चीज से ज्यादा लगाव है, अगर वो छूट रही हो हाथ से। मैंने तो अभी अभी मकान बनाया था, मैं तो इसका सुख नहीं ले पाया। अभी अभी तो नई कार ली थी, इसका सुख नहीं ले पाया। मेरे बिना मेरे बच्चे का क्या होगा? जिससे भी लगाव है, बेटे से, बेटी से, वस्तु से, मकान से, जमीन से, जायदाद से, जिसमें भी आपका मोह है, वो मोह जहां होता है वहां आपके प्राण बसे होते हैं। और उस प्राण को खींचते समय, क्योंकि प्राण खींचता है आखिर में मौत का देवता, तो वहां से प्राण खींचते हैं तो रोता आदमी। बच्चे के हाथ में जो दूसरे बच्चे का भी खिलौना आ जाए और उससे थोड़ी देर खेलने लग जाए तो वो उसको अपना ही समझने लगता है, और जब उससे छीनते हैं तो रोने लगता है। तो रुलाता है मोह। जितना मोह रहेगा उतना ही आपको दुनिया छोड़ने में कष्ट होगा, और अगर मोह से ऊपर उठ गए तो फिर कष्ट नहीं होगा। और कृष्ण कौन है? कृष्ण है मोह न, मद न,
इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? मदन मोहन, जिसमें न मद है न मोह है, ऐसे हैं कृष्ण कन्हैया। उन्होंने ही गीता का ज्ञान दिया। और जिसमें मोह भी हो और मद भी हो, मोह मद दोनों हो, तो वहां लड़ाइयां रहेंगी, न चैन से बैठेंगे न बैठने देंगे। जिनके अंदर भी मोह भी है और मद भी है, वो न चैन से बैठे हैं न बैठने देंगे। तो मोह है धृतराष्ट्र में और मद है दुर्योधन में। और दुर्योधन में दोनों चीजें ही आ गई, मोह भी और मद भी। और अर्जुन के पास क्या है? वो जिसको न मोह है न मद है, वो कौन है? उनके सारथी, उनके साथी कृष्ण। और उन्होंने ही गीता कही जो मदन मोहन है, उन्होंने ये गीता कही। और उन्हीं का ध्यान करने से मोह भी नहीं रहेगा, मद भी नहीं रहेगा। और जिसको मद नहीं है, मोह नहीं है, बस वही दुनिया में आनंद करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो इस कथा में ये बात ध्यान रखने की है कि आप जैसे जैसे दुनिया में सफलता प्राप्त करते जाएं, अपने मोह और मद पर काबू पाएं। तो मोह तो एक ही तरह का होता है, लेकिन उसके रूप अलग अलग तरह के हैं। जहां जहां भी आपका मोह है, और ये किसी को भी हो सकता है, साधु सन्यासी को भी हो सकता है। एक साधु का कंबल चोर चुरा ले गया। अब कंबल चोर चुरा ले गया तो साधु ने जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, मेरा एक पजामा चला गया, एक कोट, एक तकिया, एक रजाई, एक गद्दा और एक मेरा जो है चोगा, वो भी चोरी हो गया। और वो इतना लिस्ट लिखवाता जा रहा था कि बीच में ही चोर भी वहीं था, थाने में जहां रिपोर्ट लिखवा रहा। उसने कहा एक फटा हुआ कंबल था इसका, ये पड़ा, ये ले। उसने फेंक दिया। ये एक कंबल था इसका फटा हुआ, और ये कहता चोगा भी यही था और कोट भी बता रहा है और पहनने का ये वो, इतनी सारी लिस्ट। और अभी तो आधी बताई इसने। पुलिस वाले को गुस्सा आया, बोला ये महाराज आप क्या कहते हो, ये कंबल फटा हुआ और इसको आप इतना बड़ा बता रहे। बोले महाराज मेरा तो और कोट भी यही था, मेरा जो है ना बिस्तर रजाई यही तकिया और छतरी भी यही था, बारिश में भी यही ओढ़ लेता था। और पुलिस वाले ने हाथ जोड़े, बोले महाराज हम लोगों के पास तो इतना इतना सामान है, तब भी हमें इतना मोह नहीं है। आपका तो एक कंबल में इतना मोह है महाराज, आखिर में यही रुलाएगा आपको। थाने तक आ गए हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सुई है या राजमहल है। अगर आपका मोह बड़ा है, वही आपको रुलाएगा और वही मौत के समय में दुनिया में वापस ला के मनुष्य नहीं बने, जानवर बन गए, अपने घर की नाली में बैठा देगा। अपने घर की नाली में मेंढक बन के बैठा हुआ, वही जीव बैल बन के बैठा हुआ। सब जगह से भगा के उस सांड को आएंगे, वो घर के उसी घर के आगे बैठता है। अब ये कौन जाने वो डंडा मारने वाले पोते हैं और जो बैठा वो पिताजी दादाजी। वहां से जाता नहीं, वो मोह भटकाता है। और इस मोह को तोड़ने का काम कृष्ण की गीता करेगी। इस मोह को भंग करके और मोक्ष दिलाने का कार्य कृष्ण भगवान की वाणी करेगी। उसी का श्रवण करने का तो मौका मिला आप लोगों को। और मैंने भी ये सोचा कि पूरी गीता तो सुन नहीं सकते, तो कम से कम 18 श्लोक तो सुन ही सकते हैं ना, तो उनको तो अपने साथ जोड़ ही सकते हैं। तो इसलिए आप इन 18 श्लोकों को अपने डायरी में कहीं ना कहीं अंकित करना शुरू करें। तो मोह के अनेक रूप और मद के भी 22 रूप। मद भी कोई छोटा मोटा नहीं है। यौवन का मद, राज सत्ता का मद, धन का मद, रूप का मद, जाति का मद, कुल का मद, कितने तरह के 22 तरह के हैं।
नशा, नशा किसी भी चीज का हो सकता है। राज सत्ता का नशा, धन का नशा, रूप का नशा, और तो और क्षेत्र का नशा भी। हम उत्तर वाले, हम दक्षिण वाले, हम फलाने वाले, हम ये वाले, कितने कितने तरह के मद इंसान जो है, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं महान। और जहां सब अपने को महान मान रहे होते हैं तो समझ लीजिए वहां कोई महान नहीं है। हमारे हिंदू समाज में इतना गौरव वाला हमारा समाज है, लेकिन हम लोगों के गौरव को गिराने वाली चीज है ये जो हर आदमी अपने को इतना श्रेष्ठ, अपनी बिरादरी को, जाति को और दूसरे को हीन समझने के कारण हम इकट्ठे बैठ नहीं पाते, इकट्ठे खा नहीं पाते, इकट्ठे मिल नहीं पाते। होटल में इकट्ठे हो जाएंगे, मंदिर में झगड़ा, एक दूसरे को छोटा करके देखते हैं। होटल में कौन किसको खिला रहा कोई देखने वाला नहीं है। और देखा जाए आपके इस शरीर में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हैं इसी में। हर आदमी को अपना शरीर खुद धोना, साफ करना पड़ता है, तो शूद्र वाला काम तो करते ही हो आप। और हर आदमी को अपने रुपए पैसे का हिसाब किताब रखना ही पड़ता है, तो वैश्य वाला कार्य भी हो गया। और अपना बचाव भी आपको ही करना पड़ता है, तो क्षत्रिय भी आप ही हैं। और पढ़ाई लिखाई, ज्ञान विज्ञान की बात भी आपको करनी पड़ती है, तो फिर ब्राह्मण भी आप है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब कुछ आप ही हो ना। तो एक गुण सब में प्रधान होता है, एक मुख्य चीज, एक चीज की मोनोपोली होती है कि आप ज्ञान की दिशा में बुद्धिजीवी हैं तो ब्राह्मण कहलाएंगे। और अगर आप जो है वो कोई पुलिस में, सेना में या फिर कोई रक्षा वाला कार्य कुछ भी आप करते हैं तो उसमें फिर आप क्षत्रिय कहलाएंगे। और अगर आपका कार्य जो है व्यापार का, खेती बाड़ी, सब चीजें इनको मिला करके इसे कहेंगे ये वाणिज्य कर्म जो है ये वैश्य कर्म कहलाता है। और जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है वो आपके पांव, आपका शरीर का पूरा भाग, उसे आप शूद्र कह सकते हैं या उसे आप दूसरा वर्ग कह सकते हैं। लेकिन इसमें इतना भेद हम लोग करते हैं कि इनके साथ नहीं बैठ सकते, इनके साथ बैठ सकते हैं। एक मजे की बात देखिए आप लोग, हालांकि मेरा ये विषय नहीं, मैं बीच में बात आ गई इसलिए सुना रहा हूं। सर्दी के दिन है ना, आप कंबल ओढ़ के रात को सोते हैं तो पहले कंबल कहां डालते हैं? पांव में डालते हैं ना, या सिर पे लपेटते हैं? सबसे पहले पांव, पांव को कंबल डालने के बाद में फिर किसे ढकते हैं? लाला जी को, पेट को। जिसको आपने सबसे छोटा कहा सबसे पहले तो उसी को ढका, उसके बाद पेट ढका और छाती तक आप कंबल ले आए। आखिर में आपने अपनी भुजाएं भी ढक ली, क्षत्रिय को भी ढक लिया। और ये जो ब्राह्मण है सिर, ये तो कंबल से बाहर ही है, ये तपस्या करने वाला है, ये तो आर्डर करता जरूर है, लेकिन बात ये है कि जब मान करना होगा सिर का तो छुए जाएंगे पांव। ये बात ध्यान रख लीजिए। अगर आप अपने घर में छोटे से छोटे को भी मान दे सकते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि तब आप एक रहेंगे। इसलिए तना रहेगा पांव और झुकेगा सिर। जितना बड़ा हो उसे झुकना चाहिए, तब आपका समाज एक रह सकता है। आपको कोई हरा नहीं सकता था। छोटे से खैबर दर्रे को पार करके कुछ घुड़सवार आए हिंदुस्तान में, कब्जा करते चले गए। जिनकी कोई औकात नहीं है आपके ऊपर राज करते रहे। आपका सोना चांदी, हीरे जवाहरात, आपका कोहिनूर लेके चले गए, कुछ बचा ही नहीं आपके पास। रेलगाड़ियां 150 साल तक रेलगाड़ियां चलाई। ये रेलगाड़ियों में 150 साल राज करने वाले जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने रेलगाड़ियां बनाई, पटरियां बिछाई। लोग कहते हैं अंग्रेज लोगों ने बड़ा काम किया। वो कुछ नहीं करते थे, यहाँ का खजाना ले जाने के लिए समुद्र तक, वहां से आगे जो है पानी के जहाजों में लद करके आपका खजाना जाता था। और तो और आपका रॉ मटेरियल यहां से बाहर जाता था और वहां से उसी का प्रोसेस करने के बाद 1 रुपए की चीज आपको 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए में बेची गई।
और यहाँ के लोगों को कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। यहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखाई गई, उन्होंने कहा ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी इनको बना दो, इनको बाबू बना दो। हमारे लोग बाबू बने रहे, ज्यादा बड़ी विद्या तो पढ़ नहीं पाए आप लोग, क्योंकि आप मोह में, मद में, श्रेष्ठता में हम बड़े हम बड़े हम बड़े, इस चक्कर में वो हाल हम लोगों ने अपना कर लिया, कोई बड़ा नहीं रहा। और बड़े वो बन गए जिनकी कोई औकात नहीं थी। वो हथियार लेकर आते थे अपने, और अपने ही लोगों से, हमारे भाइयों से, हमारे भाइयों पर ही गोली चलवाते थे। उनकी नौकरी हमारे लोग करते थे। श्रेष्ठता का झगड़ा। और कब तक ये झगड़े करोगे भाई? इस देश को अगर एक रहना है तो गीता का ये संदेश याद रखना पड़ेगा कि मोह और मद को छोड़ दीजिए तो तुम एक रहोगे, तुम्हारी ताकत को कोई तोड़ नहीं सकता। नहीं तो टूटते रहेंगे हम लोग। और जिस घर में, नीतिकारों ने लिखा ना, सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे मानम इच्छन्ति, सब जिसके घर में सारे नेता बनते हों, सब लीडर बन गए हों, मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी, मेरा आदेश चलेगा तुम्हारा नहीं चलेगा, मेरी बात मानी जाएगी तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। सर्वे मानम इच्छन्ति, और सबको अपना अपना मान प्यारा है। अपने घर परिवार का मान प्यारा नहीं, अपने बड़ों का, पूर्वजों का मान प्यारा नहीं। हर एक की अपनी खोपड़ी अकड़ी हुई, और सबके अपने अपने मतलब, सब अपना ही भला चाहते हो। कुलम तद अवसीदति, वो कुल खानदान नष्ट होता ही होता है, वो घर की एकता टूटती ही है, उनका सौभाग्य जाता रहता है। और जो दुनिया को अपने सामने झुका सकते थे वो फिर दूसरों के आगे गिड़गिड़ाते हुए जिंदगी जीते हैं।